गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, सभी अपने अपने डाउट बताओ। किस किस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर डाउट है। अमृता का आया है, आर्यन का आया है असाइनमेंट, प्राची का आया है, अथर्व, रूपाली कंप्लीट, फरदीन कंप्लीट, अनिकेत का आया है, और भी आया है। ये किसका है? ये आप में से नहीं है। हाँ, बस इतने लोगों का असाइनमेंट आया है। क्वेश्चन नंबर 43। बाकी सब हो गए अथर? अथर, क्या बाकी सभी क्वेश्चन हो गए? आर्यन, रूपाली, अमृता, फरदीन, डाउट बताओ सभी अपने। किस किस क्वेश्चन में डाउट है? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, बिटवीन टू स्टेशन ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर बताओ अमृता। 46, ओके। बाकी भी बताओ। अमृता, ये क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 43। क्लास के नोट्स देखो, क्लास में डिस्कशन हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, 46। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? बिटवीन टू स्टेशन ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बिटवीन टू स्टेशन ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर दो स्टेशन है, ये 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन क्या हुई? रेस्ट से स्टार्ट हुई, देन मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट। ठीक है, यहाँ से पहले स्टार्ट हुई ट्रेन स्टेशन नंबर 1 से। पहले स्पीड कांस्टेंट था, फिर एक टाइम बाद आया फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली। यानी रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग गया, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, और फाइनली यहाँ पर क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है? इफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन विल बी 1:8:1। 1:8:1। ये किसका रेशियो है? टाइम का। और उसका मैक्सिमम स्पीड हमें कितना गिवन है? मैक्सिमम स्पीड हमें गिवन है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, क्लियर। चलो अब मैक्सिमम स्पीड, क्वेश्चन नंबर 51। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था मुझे एक साथ क्वेश्चन बता दो सभी, कौन कौन सा डाउट है, ताकि हम कंटिन्यूस डिस्कस करते रहेंगे। 53, और बताओ जल्दी, पहले गुड मॉर्निंग, सभी अपने अपने डाउट बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 43, 46, 51, 53, इनके अलावा कोई डाउट? फिफ्टी फाइव, ओके, और 43 नोट कर लिया है निशा, और बताओ। अनिकेत, अंकिता, डाउट बताओ अपने पहले। 48, ओके, ठीक है, हो गए सभी के। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद अगेन वेलोसिटी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और फाइनली क्या आ गया, रेस्ट पर। और उसके बाद कहां पर आ गया, रेस्ट पर। ठीक है, तो अब सभी ध्यान से देखना, यदि कंटिन्यूसली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लगातार क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। तो सपोज करो, सपोज करो यहां पर कितना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर एस कितना रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, तो यहां पर जो एस का वैल्यू आएगा वो आएगा वी इंटू टी, टी टू, यहां पर आएगा हाफ ए टी वन स्क्वायर, यहां पर एस आएगा v इंटू टी थ्री माइनस हाफ ए इंटू टी थ्री का होल स्क्वायर। बोलो, क्लियर है सभी को? क्या ये तीनों में डिस्टेंस आ गया, S1, S2 और S3? ठीक, 32, 35, ओके। अब देखो, S1 आ गया हाफ ए टी वन स्क्वायर, S2 आ गया बी टी टू, और S3 आ गया v इंटू टी थ्री माइनस हाफ ए इंटू टी थ्री का होल स्क्वायर। अब हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, यही रहेगा। ठीक है, लेकिन टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। और हमें क्या गिवन है, T1 रेशो T2 रेशो T3, T1 रेशो T2 रेशो T3 कितना गिवन है, 1 रेशो 8 रेशो 1।
यही गिवन है, बोलो। ठीक है, अब यदि मैं एक कांस्टेंट टाइम मान लेता हूं, कितना, टी। तीनों में एक कांस्टेंट टाइम मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो टी वन इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी टू भी कितना आ जाएगा, 80। और टी थ्री कितना आ जाएगा, टी। टी थ्री कितना आ जाएगा, रेशो के हिसाब से टी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी प्लस 80 प्लस टी। टोटल टाइम कितना लगा, टी प्लस 80 प्लस टी। यानी कि कितना आ गया टोटल टाइम, 10 इंटू टी। टोटल टाइम कितना आ गया, 10 इंटू टी। अब S1 फाइंड आउट करो। S1 हुआ हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर, A1 इंटू टी स्क्वायर। S2 क्या हो गया, V2। S2 क्या हो गया, V इंटू T2। T2 कितना, 80। T2 कितना, 80। और S3 कितना हो गया, V इंटू T3 कितना, T माइनस हाफ A3 इंटू टी स्क्वायर, A3 इंटू टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को यहां पर, बताओ। अब एक और कंडीशन उस पार्टिकल ने क्या दी हुई है कि मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्या ये सभी को पता है। अब मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहे, स्पीड के डायरेक्शन में रहे, स्पीड के डायरेक्शन में रहे। तो v मैक्स कब होगा, जब उसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, कितना, a1, और टाइम कितना, t। तो यहां से a1 इज इक्वल टू आ गया 60 अपॉन टी। A1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 अपॉन टी। क्लियर है सभी को, बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर, नहीं। देखो हमें क्या गिवन है कि पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझना कि पहले पार्टिकल पर क्या लगा है, एक्सेलरेशन। पहले पार्टिकल पर क्या लगा है, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होगा, इस टाइम तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इस टाइम तक इसका वेलोसिटी या स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आफ्टर दिस द पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां से पार्टिकल का वेलोसिटी यहां तक क्या हो गया, कांस्टेंट। v कैसा है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना, 0। और इस टाइम इंटरवल के बाद यहां से पार्टिकल पर पीछे की डायरेक्शन में क्या लगने लग गया, एक्सेलरेशन, जो कंटिन्यूअसली स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इस, बताओ क्लियर। तो इसीलिए यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड इंक्रीज होगा वो इसी टाइम इंटरवल में होगा। तो ये टाइम इंटरवल कितना है, टी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर वन। फॉर वन में क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना, 0। एक्सेलरेशन कितना, a1। टाइम कितना, t। तो v कितना है, 60। a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 अपॉन टी। a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 अपॉन टी। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही यदि इस टाइम इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस क्या लगा दो, a3 इंटू टी। यहां पर एक्सेलरेशन कितना मान लो, a3। फाइनल स्पीड यहां पर पहुंचने के बाद 0। u कितना, मैक्सिमम ही रहेगा इनिशियली इस पॉइंट से। तो 60 माइनस a3 इंटू टी। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 60 अपॉन a3। ठीक है, और ये दोनों तो, सॉरी, a3 इक्वल टू क्या आएगा, 60 अपॉन टी। उल्टा कर लेना, a3 इक्वल टू क्या आ गया, 60 अपॉन टी। अब क्लियर है अथर्व, अब क्लियर है।
अब इक्वेशन लगा दो टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन लगाओ। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, S1 इज इक्वल टू हाफ A1 कितना 60 अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, S2 कितना V यानी 60 इंटू टी की जगह पर क्या आएगा 80, S3 कितना U कितना 60 इंटू टी माइनस हाफ A कितना 60 अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर से टी कैंसिल आउट, यहां पर भी टी स्क्वायर से टी कैंसिल आउट। तो अब आगे देखना टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया पार्टिकल का, S1 कितना हाफ इंटू 60 इंटू टी प्लस 60 इंटू 80 प्लस 60 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 60 इंटू टी। ठीक है, ये माइनस और प्लस वाला तो क्या हो गया कैंसिल आउट। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 60 इंटू 90, 60 इंटू 90। टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास 10t, टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया 10t। ठीक, तो एवरेज स्पीड कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कितना 60 इंटू 90 अपॉन टोटल टाइम कितना 10t, t से t कैंसिल आउट, 0 से 0 कितना आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर आप सभी को, बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सभी एक बार नोट करो, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा कैसे करना है, सभी एक बार इसको नोट करो। चलो सभी नोट करो यहां से, 1 2 3 तीन इंटरवल बनेंगे। यहाँ पर पार्टिकल के पास सिर्फ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज करेगा। यहाँ पर उसके पास सिर्फ वेलोसिटी है और यहाँ पर वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन पीछे। ठीक है, सभी अब नोट कर लो। टोटल डिस्टेंस S2 कैसे फाइंड आउट किया अतर, टोटल डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। वेलोसिटी तो हमें पता है जब कांस्टेंट है तो मैक्सिमम ही रहेगा, तो कितना 60 इंटू T2 कितना 80, T2 कितना 80, ये कितना S1 हाफ A1 कितना 60 बाई टी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ये किस रेशो में है 1 रेशो में, तो टी स्क्वायर। ऐसे ही V कितना 60 इंटू टी माइनस हाफ 60 बाई टी इंटू टी स्क्वायर। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया टोटल डिस्टेंस का। एक बार नोट करो सभी, ये डायग्राम बनाओ। सभी ये डायग्राम बनाओ। नोट कर लिया, चलो आगे देखो, ये नेक्स्ट नोट करो सेकंड। सभी थोड़ा स्पीड इंक्रीज करोगे। सभी थोड़ा स्पीड इंक्रीज करोगे।
आर्यन एक बार इसको आराम से समझना, ये पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अथर्व तुम भी ध्यान से देखो, जो H2 का वैल्यू है वो यहाँ से आया है V2 इंटू 80। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं, चल बहुत अच्छा, नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चल नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नोट करो सभी। नेक्स्ट नोट करो सभी। नोट कर लिया सभी ने? चल लास्ट पेज नोट करो। ओके वेट, ये तो सभी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, सभी का आंसर आना चाहिए 16 इंटू 90। ठीक है, चल नोट कर लो, आंसर आ गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 32, अगेन 33, नोट कर लिया सभी ने ये? थर्टी टू, 35, 48, 32, 35, 48। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पार्टिकल का यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, तो टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्या पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी? तो लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टाइम कितना, टी सेकेंड। टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, यू प्लस ए टी बाई टू। यू प्लस ए टी बाई टू। इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नोट करो जल्दी। नोट कर लिया? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखना सभी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गिवन है? एन एलिवेटर इज, सर यहाँ u प्लस 1/2 एटी भी हो सकता है ना? मेरा भी तो यही आंसर आया है। मेरा भी तो यही आंसर आया है, u प्लस 1/2 एटी। देखो एक बार। u प्लस 1/2 एटी तो आंसर आया है। ठीक है, हाँ सेम ही है। दो ऑप्शन है इसके। सी देखो, सी अलग है। सी अलग ऑप्शन है। 32 में सी देखोगे तो सी अलग ऑप्शन है। सी है u प्लस एटी अपॉन टू, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, u प्लस 1/2 एटी। ठीक है, ये दोनों आंसर अलग होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 35। चलो बात करते हैं 35 का। एक बात बताओ, कैलिवेटर है, लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में कोई पैसेंजर है, सपोज कर लो कोई भी है, आर्यन है। उसने यहां से कॉइन को क्या किया, ड्रॉप किया। लिफ्ट किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। उसने यहाँ पर कॉइन को क्या किया, ड्रॉप किया। तो क्या कभी भी किसी को ऐसा दिखाई दिया है कि कॉइन ऊपर जा रहा है और बाद में नीचे आएगा, या सभी को ऐसा ही दिखाई देता है कि सिर्फ कॉइन नीचे जा रहा है?
बोलो। यदि हमने कॉइन को ड्रॉप किया तो कॉइन हमें हमेशा कैसा दिखाई देता है? नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है? इसका आंसर बी, द कॉइन स्टार्ट टू फॉल डाउनवर्ड इंस्टेंटेनियसली एज ऑब्जर्व्ड बाई ए ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, जब ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका रेफरेंस फ्रेम चेंज हो चुका है। इसका रेफरेंस फ्रेम, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आगे रिलेटिव मोशन में, कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, उसके रेस्पेक्ट में चीजें कैसे चेंज होती हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पर्सन को क्या दिखाई देगा कि कॉइन डायरेक्ट डाउनवर्ड फॉल नहीं होगा। ठीक है, अथर्व इसका आंसर सी भी गलत है। फर्स्ट कॉइन कंटिन्यूज टू मूव अप विद सेम एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत है। वो उसकी वेलोसिटी को साथ लेकर जाता है, एक्सेलरेशन को साथ में लेकर नहीं जाता है। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज होता है तो हमेशा उसका वेलोसिटी साथ लेकर आता है, कभी भी उसका एक्सेलरेशन साथ लेकर नहीं आता। ठीक है, ये चीज हम सीखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये हम कहां पर सीखेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज करते हैं तो हमेशा उसका वेलोसिटी साथ आएगा। वेलोसिटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट के पास आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी साथ नहीं आता। ये हम सीखते हैं ये चीज, ये कंसेप्ट लिखेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ओनली ए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 35 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो। 35 हो गया। थर्टी फाइव हो गया, 32 हो गया, 48। मैं 46 क्लास में करा चुका हूं। सभी एक बार नोट्स ओपन करके देखना। सभी कल की क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ है पुलिस वाला। नेक्स्ट है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 48। ठीक है, 40, 41, 42, 48। हाँ ये रहा। For a particle, for a particle undergoing rectilinear motion with constant acceleration, undergoing rectilinear motion with uniform acceleration, the magnitude of displacement is equal to 1/3 the distance covered in same time interval. 1/3 distance covered in same time interval. इन सेम टाइम इंटरवल, पहला यही गिवन है। ये तो मैंने आप लोगों को लिखाया था। मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम इक्वल हो सकता है किसके? डिस्टेंस के। लेकिन ज्यादातर केस में क्या रहेगा? लेस देन भी रहेगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वी फाइनल क्या है? लेस देन है किससे? वी इनिशियल से। क्लियर? और क्या कंडीशन गिवन है? देन द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड। हमें बताना है इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड का रेशियो। स्पीड
टू फाइनल स्पीड का रेशो। क्लियर? चलो, अब हम लोग क्या मानते हैं, एक पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन था ए, एक पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन था ए, पार्टिकल के पास अपोजिट डायरेक्शन में, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लो u। तो पार्टिकल क्या होगा, पहले कंटिन्यूअसली आगे जाएगा, पहले कंटिन्यूअसली आगे जाएगा, उसके बाद एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन के इफेक्ट की वजह से पार्टिकल अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, पार्टिकल अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें दो टाइम इंटरवल सपोज करते हैं, एक t1 और एक t2। हम इसमें कितने टाइम सपोज करते हैं, दो टाइम सपोज करते हैं, t1 और t2। t1 प्लस t2 वो टोटल टाइम इंटरवल बनेगा, t1 प्लस t2 क्या बनेगा, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, स्पीड 0। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट इन t1, डिस्प्लेसमेंट इन t1, इन t1, तो s1 इज इक्वल टू आ गया इनिशियल वेलोसिटी v इंटू टाइम t1 प्लस, लेकिन प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस a इंटू t1 स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया। ऐसे यदि हम फाइंड आउट करें S2 हम यहां से फाइंड आउट करेंगे यहां तक, मींस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इधर पॉजिटिव मान लेना, ये डायरेक्शन नेगेटिव सपोज करना, तो यहां पर 0 कितने टाइम के लिए, t2 के लिए, तो S2 इज इक्वल टू आएगा माइनस हाफ a इंटू t2 स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का v इंटू t1 माइनस a बाई टू t1 स्क्वायर माइनस a बाई टू t2 स्क्वायर। ये तो पार्टिकल का क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यदि हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों का क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होके आ जाएगा, पॉजिटिव होके आएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, सभी ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू t1 माइनस हाफ a इंटू t1 स्क्वायर प्लस हाफ a इंटू t2 स्क्वायर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। तो u t1 a बाई टू कॉमन ले लो प्लस के साथ, तो ये आ गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें उसने क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू गिवन है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना सभी u t1 माइनस a बाई टू इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टोटल डिस्टेंस कितना, u t1 प्लस a बाई टू इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। क्लियर है पहला पॉइंट? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर? चल देखो, एक और बार बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया, हमें दो कंडीशन गिवन थी। ठीक है, पहला कंडीशन गिवन था कि पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इंटरवल।
और ये ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहें। यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो जो पार्टिकल का डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल। पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैंने वेलोसिटी को सपोज कर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन को कहां सपोज कर लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, लगातार वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कहां जाएगा, जीरो। और उसके बाद कहां तक आएगा, पीछे भी आएगा पार्टिकल कुछ डिस्टेंस तक। तो हमने क्या माना कि इन स्टार्टिंग से लेकर टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s1। इसने कंटिन्यूसली जहां तक इसका स्पीड जीरो हुआ वहां तक कितना टाइम, t1। और जीरो से लेकर फिर कितने टाइम तक, t2 तक। तो टोटल टाइम इंटरवल हो गया t1 प्लस t2। हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट इन t1। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो s1 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी v इंटू टाइम t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस ए इंटू t1 स्क्वायर। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है। तो अब आगे देखो, अब जहां पर इसका पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ वहां से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मींस कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट अब किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव। तो मैंने लिखा s2 इज इक्वल टू हाफ ए, क्या है हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस ए, टाइम कितना लगा इस टाइम इंटरवल में, t2। तो t2 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन t1 आ गया दिस, डिस्प्लेसमेंट इन t2 आ गया दिस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है और मैंने यहाँ पर डायरेक्शन साथ में लिखी है साइन की वजह से। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया। लेकिन टोटल डिस्टेंस में मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। और यहां पर यदि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मुझे इस नेगेटिव साइन की जगह क्या लिखना होगा, पॉजिटिव। तो सभी आगे देखो, मैंने क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ये प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर। तो यहां से टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, आ गया। अब जैसा उसने कंडीशन दिया हुआ था टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस, वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो मैंने वही कंडीशन यहाँ पर पुट कर दी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, u t1 माइनस ए बाई टू इंटू टी वन स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ u t1 प्लस ए बाई टू इंटू टी2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सभी को? तब आगे बढ़े, बोलो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट तो किए हैं पिछले पेज पर। ये तो रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। सभी पहले नोट कर लो यहां तक, सभी पहले नोट करो जल्दी साथ में। और जल्दी नोट करना सभी, टाइम कम है। हो गया, चलो नोट कर लिया सभी ने।
नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज नोट करो जल्दी। नेक्स्ट पेज नोट करना। ये नोट करना, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां तक नोट कर लो सभी जल्दी। नोट कर लिया ये पेज सभी ने? चल नेक्स्ट देखो। ओके नोट करो। स्नेल नोट कर लिया? चल देखो क्या आ गया। 2u t1/3 इज इक्वल टू आ गया a/6 इंटू 2 t1 स्क्वायर प्लस 4 t2 स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स। ये आ गया 4u t1 इज इक्वल टू 2a t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर। t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर। 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो 2u t1 आ गया a इंटू t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक सभी को? सॉल्व करने के बाद ये आएगा। चल ठीक। If the magnitude of final velocity is less than initial velocity, magnitude of final velocity, magnitude of final velocity, तो final velocity, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू टी टू। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। v फाइनल कितनी हो गई? a इंटू टी टू। और v इनिशियल कितनी है? u। v इनिशियल कितनी है? u। ठीक है, तो a इंटू टी टू इज लेस देन u। ठीक, a इंटू टी टू इज लेस देन। क्लियर? अब उसने हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड टू द फाइनल स्पीड, टू द फाइनल स्पीड। रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड मीनिंग
u, और फाइनल स्पीड मीनिंग 82, क्योंकि स्पीड में सिर्फ किसका रिक्वायर्ड है, फाइनल स्पीड कितनी होगी 82। तो उसने हमसे पूछा u अपॉन 82। अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करें, u इजिकल टू आएगा यहां से a, u इजिकल टू क्या आएगा a इंटू टी वन स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन 2t1, यही आएगा। तो यहाँ पर पुट करो a t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन a a इंटू 2t1 t2, ए से कैंसिल आउट, ए से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। सर लास्ट स्टेप कौन सा, ये या फिर ये वाला या ये वाला, तीनों में से कौन सा एक्सप्लेन करना है। देखो उसने क्या दिया हुआ है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है -82, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 82, और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है u। उसने कंडीशन दी हुआ है कि 82 इज लेस देन u है, 82 इज लेस देन क्या है u। तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया u, और फाइनल स्पीड कितना हो गया मैग्नीट्यूड वाइज 82। और हमें क्या गिवन है, यहां से हमने इक्वेशन से u का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। u के लिए इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2t1, t1 स्क्वायर ऑन 2t स्क्वायर अपॉन 2t1, ठीक है। तो u का वैल्यू हम लोगों ने यहां पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा a अपॉन a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2t1 t2। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो सभी जल्दी। चलो नोट कर लिया ना सभी ने। ठीक है आगे देखो, तो ये आ गया कितना t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन 2t1 t2, ठीक है। अब हम एक वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं फॉर t1 टाइम, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर t1 टाइम, ठीक है।
how we get value of v final, how we get value of v final upon v initial in vector, how we get value of v final. ये तो रहा फाइनल वेलोसिटी तो -82 और इनिशियल वेलोसिटी है चल ठीक। उत्तर ठीक है। ये तो रहा v फाइनल, ये रहा -82 और v इनिशियल कितना है u। तो वेलोसिटी फॉर t1 टाइम, तो v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस 80। t1 टाइम में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना u माइनस 81। तो t1 इक्वल टू क्या आ गया u अपॉन a। t1 इक्वल टू क्या आ गया u अपॉन a। बोलो u इक्वल टू क्या आ गया 8t1 इक्वल टू क्या आ गया 81 और 81 इज ग्रेटर देन क्या है 8t2। तो t1 क्या है ग्रेटर देन t2 है, तो इसमें से t1 स्क्वायर कॉमन लो। t1 स्क्वायर 1 प्लस 2 t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, यहाँ से आया 2t1 t2, t1 से t1 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया t1 इंटू 1 प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब t1 इक्वल टू पुट करो t माइनस t2, तो t माइनस t2 इंटू 1 प्लस 2 t माइनस t1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 अपॉन 2t। एक मिनट, 1 प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन t माइनस t2 का होल स्क्वायर अपॉन 2t2। सभी इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, एक तो हम इसका इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, और एक इसका आंसर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं मेथड नंबर 2। एक बार इसको नोट करो और मैं इसका मेथड नंबर 2 भी बताता हूं, ठीक है। मेथड नंबर 2 ज्यादा इजी है इसका। चल नोट करो सभी से और इसका मेथड नंबर 2 जल्दी देखो।
यहाँ से T1 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से T1 कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 2T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से यदि हम T1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस इससे भी लेना पड़ेगा तो 2T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो तो सिंपल है। नोट करो जल्दी। अब देखो, इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल। सपोज करो यहाँ से और यहाँ तक कितना टोटल S1, और वापस यहाँ तक आने में कितना S2, पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना S1, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना S2। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ लिखना कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ आएगा S1 माइनस S2। टोटल डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ कितना आएगा S1 माइनस S2। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया S1 प्लस S2। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, 3 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। S1 प्लस S2 इजिकल टू क्या आ गया 3S1 माइनस S2। तो यहां से आ गया S1 प्लस S2 इजिकल टू 3S1 माइनस 3S2। यहां से आ गया 4S2 इजिकल टू 2S1। तो S2 इजिकल टू क्या आ गया S1 बाई 2। S2 इजिकल टू क्या आ गया S1 बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, वी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। पहले S1 के लिए अप्लाई करो, पहले S1 के लिए अप्लाई करो 4S1। तो फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या -2a, डिस्प्लेसमेंट कितना S1। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2a/S1। अब हम क्या करें, यहां से यहां तक के लिए भी अप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना 0, यहां पर वेलोसिटी कितना 0, इज इक्वल टू 2a/2, 2a/2। तो हमसे बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर पूछा है, यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछा है, तो हमसे पूछा है यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा 2a/S1 अपॉन 2a/S2। 2a से 2a गायब, S1 कितना 2S2 अपॉन S2, तो S2 से S2 गायब। बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कितना आ गया 2, तो b बाई यू कितना आ गया √2। बोलो कौन सा अच्छा मेथड है। बताओ कौन सा अच्छा मेथड रहा। सेकंड, क्योंकि सेकंड में आंसर हमारा एक पेज में आ गया। चल नोट करो सेकंड मेथड भी जल्दी। जल्दी नोट करो सेकंड मेथड। चल हो गया 48। नेक्स्ट देखो 51। नेक्स्ट 51।
नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या नोट कर लिया? चलो, ठीक है। तो यहां से लिख लेना वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s2 और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s1। तो वी यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू s1/s2 इज इक्वल टू 2/1। तो इसीलिए u अपॉन वी क्या आ गया? √2। ये हो गया 48। तो 48 को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड जिसमें हमें कम से कम 4 से 5 पेज यूज करने होंगे, और एक मेथड जिसमें हमें एक पेज में काम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 51। A particle is moving with initial velocity u, uniform acceleration f. Initial velocity u, uniform acceleration f. ठीक है। If the sum of distance in t second and t plus 1 second, t plus 1 second, तो t सेकेंड में कितना डिस्टेंस? s इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2। एन की जगह पर क्या आएगा? 2t-1। और इसमें कितना? s ऑफ t प्लस 1, यह आएगा u प्लस a/2 यानी f/2 इंटू टी की जगह पे क्या आएगा? t प्लस 1, तो 2t+1। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 100। एस टी प्लस एस ऑफ t+1, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 100। क्लियर है? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर सभी को? जल्दी बताओ, खत्म करना है आज डिस्कशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एस टीथ और एस t+1। यदि ये क्लियर है तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। सभी ध्यान से देखना। u प्लस a/2 इंटू 2t-1 प्लस u प्लस a/2 इंटू 2t+1 इज इक्वल टू 100। इक्वल टू कितना? 100। सबको ऐड करो। 2u प्लस a/2 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4t। यहाँ पर कितना आ गया? 4t इज इक्वल टू 100। यह आ गया 2u प्लस 280। 2u प्लस 280 इज इक्वल टू 100। तो यदि इसमें से 2 कॉमन ले लो तो u प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 50। u प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50। तो t टाइम बाद किसी भी पार्टिकल का यदि एक्सेलरेशन a है और वेलोसिटी है इनिशियल u, तो क्या ये b एट एनी t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, क्लियर? 51 बताओ। चलो, नोट करो सभी जल्दी। 51 नोट कर लो। आंसर आ गया तुरंत। नोट करो। 51 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 53। 53 तो होना चाहिए था सभी से। कल की क्लास में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे।
53 और उसके बाद है 55। नोट कर लिया? बोलो, क्या ये नोट कर लिया है? ठीक है, तो यहाँ से इसको दोबारा लिख लेना, ये स्लाइड एलिमिनेट हो गई। u प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन प्लस u प्लस ए बाई टू इंटू टू टी प्लस वन इज इक्वल टू 100। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 2u प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन प्लस टू टी प्लस वन इज इक्वल टू 100। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट, ये आ गया 2u प्लस 280। 280 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ गया u प्लस 80 इज इक्वल टू 50। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t पर हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट t टाइम। नोट करो जल्दी, खत्म करो इसको। चलो ठीक, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 53। A particle start with an initial velocity of 5.5 meter per second and its acceleration in the west direction, इसे ईस्ट है ये, तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे धीरे क्या होगा? इसका स्पीड जीरो होगा। तो v इजिकल टू क्या बनाओ? u प्लस ए टी। v इजिकल टू यू कितना? 5.5। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो -1 इंटू टी। तो किसी भी टी टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी होगा 5.5 माइनस टी। ठीक है, यदि ये वेलोसिटी का इक्वेशन है और वेलोसिटी को हम जीरो पुट करके देखते हैं तो t इजिकल टू 5.5 पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो। t इजिकल टू 5.5 पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो रही है? जीरो। स्क्रीन विजिबल नहीं है? एक बार रिफ्रेश करो सभी। प्रेरणा, स्क्रीन रिफ्रेश करो। ठीक है, तो चल अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 6 सेकेंड। इन 6 सेकेंड। एस इज इक्वल टू यू टी। यू कितना? 5.5 इंटू टी
अभी क्लियर है सभी को? यस। चल, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 6 सेकेंड कितना आया? 15। ऐसे ही मैंने एक और क्या फाइंड आउट कर लिया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5.5 सेकेंड। इन 5.5 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड आउट करो। एस इज इक्वल टू क्या आ गया? 5.5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ A1 इंटू 5.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? ये आ गया 5.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई सॉल्व करके बताओ कितना होगा 5.5 का होल स्क्वायर? क्या 3125 अपॉन 2? 31.25 अपॉन 2। ठीक, 30 आएगा पक्का? हाँ सही है, 3025 बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया 15.125। तो पार्टिकल यहां से कितना ज्यादा है? 15.125 यानी 0.125। ऐसे ही यदि हम चाहें तो 5 सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एस इज इक्वल टू 5.5 इंटू 5 माइनस 25/2। तो ये कितना आ गया? 5.5, 5 कॉमन, तो ये आ गया 5.5 माइनस 5/2 यानी 11 एंड 6/2 3। ये आ गया 15। तो आंसर इसका कितना हो गया? 0.25। 15 से वापस किधर आ गया? 15 पर। और मैक्सिमम कहां पर गया? 15.125। पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक गया है? 15.125। और t इक्वल टू 5 पर कहां था पार्टिकल? 15 पर। और t इक्वल टू 6 पर भी पार्टिकल कहां है? 15 पर। तो 15 से 15.125 में कितना ट्रेवल? 0.125। और 15.125 से 15 में कितना ट्रेवल? 0.125। तो टोटल कितना हो गया? 0.125 प्लस 0.125, आंसर आ गया 0.25। आंसर कितना आ गया? 0.25। क्लियर है सभी को? नोट करो जल्दी। मोहन, श्रावणी, फरदीन, रूपाली, प्राची, सौरभ, अंकिता, साहिल, प्राची, कनिष्क, कृष्णयार। बाकी लोग जो गायब हुए हैं इनकी खैर खबर लेनी होगी थोड़ी सी। चल, क्लियर है सभी को? बोलो, नोट कर लो सभी। तो 53 हो गया, लास्ट रिमेन है 55। A particle moves with uniform acceleration along। ये क्या हो गया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 55, जल्दी नोट करो। 55 पे भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या गिवन है? ए पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी, कोई एक लाइन है ए बी, उसके अलोंग मूव करता है। द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, यहां पर वेलोसिटी कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर वेलोसिटी कितना? 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो, if m is the midpoint of a and b
m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो यानी कि मैं यदि इस डिस्टेंस को भी s मानता हूं तो ये डिस्टेंस भी कितना है, s। क्लियर है? चल, द पार्टिकल टेक्स t1 सेकेंड टू गो फ्रॉम a टू m। यहां से कितना टाइम t1, यहां से कितना टाइम t2। तो हमसे क्या पूछा है, t2 बाई t1। t2 बाई t1 बताओ। चलो बताते हैं। अब हम बताए कैसे t2 बाई t1। यदि मुझे m पर वेलोसिटी मिल जाए, यदि मुझे m पर वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाए, तो क्या मैं t2 बाई t1 आराम से बता सकता हूं? बोलो। यदि मुझे m पर वेलोसिटी मिल जाए तो क्या मैं t2 बाई t1 बता सकता हूं? लिखो। यहां पर वेलोसिटी vm मैंने सपोज कर लिया। यदि पार्टिकल को हम a से लेकर m तक का बात करते हैं, फ्रॉम a टू m, a टू m, इक्वेशन थर्ड, vm स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना, 2 स्क्वायर प्लस 2as। क्या यही इक्वेशन आएगा? बोलो। और फ्रॉम m टू b, b पर वेलोसिटी कितना 14, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू vm स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, s1 इज इक्वल टू क्या है, s2। और ये दोनों में क्या है, इक्वल। ये दोनों में क्या है, इक्वल। तो 2as का वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दो, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना 196, 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 2 bm का स्क्वायर। मुझे bm इज इक्वल टू कितना मिल गया 10। मुझे bm इज इक्वल टू कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर यहां पर सभी को? और यदि bm का वैल्यू 10 आ गया तो t1 कितना आ गया, bm माइनस 2 अपॉन a। तो bm कितना 10 माइनस 2 बाई a। ऐसे t2 कितना 14 माइनस 10, यानी कि 14 माइनस 10 अपॉन a। और उसने पूछा t2 बाई t1, दोनों को डिवाइड कर देना, यानी 2 बाई 1 बाई 2। t2 बाई t1 कितना आ गया 1 बाई 2। अब बताओ क्या किसी को डाउट है 55 में? बोलो, क्या किसी को 55 में डाउट है? क्लियर है? तो नोट कर लो सभी। क्या हुआ सौरभ, क्लियर है या नहीं? यदि कहीं पर डाउट है तो पूछो। श्रावणी, कहीं पर डाउट है तो पूछो। सौरभ, लास्ट स्टेप मैंने क्या लिखा है, pm आ गया मेरे पास 10। तो मुझे यदि t1 फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूंगा। और इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान से देखना इक्वेशन दोनों। तो v कितना 10, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना 8, टाइम कितना t1। यहाँ पर लिखो फाइनल वेलोसिटी कितना 14, इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना 8, टाइम कितना लगा t2। यही लगा। तो यहाँ से आ गया 81 इज इक्वल टू 8 और 82 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4। ठीक है। तो 81 क्या 282 दिख रहा है?
AT1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2A T2, ए से ए कैंसिल आउट, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 2T2, तो T2/T1 क्या आ गया, 1/2। क्लियर है, बोलो। चल, बहुत अच्छा। कल की क्लास से हम लोग इसी में एक सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं फिर आज एक और डीपीपी सेंड करूंगा, और ये डीपीपी सभी को आज ही सॉल्व करके सबमिट करनी है, ठीक है, आज ही सबमिट करोगे। चलो, ओके, लिप कर सकते हो सभी।